मॉडल टाउन से प्रत्याशी बनाया गया अशोक गोयल जी को, तो क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में क्या रहने वाला है? दिल्ली में जो 27 साल से हम नहीं रहे हैं, इस इतिहास को अब हम बदलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम इस बार लहराएगा और विधानसभा हमारी ही बनेगी, क्योंकि लोग अब पहचान चुके हैं कि केजरीवाल कितना झूठा है और कितना धोखेबाज है। झूठे वादे कर करके इसने जनता को मूर्ख बनाया है और अब जनता इसके आगे मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं है। वो इसको पहचान गई है और इस धोखे में अब नहीं आएगी। अब हम भारी मतों से जीतेंगे और मॉडल टाउन में जो हमारे प्रत्याशी चुने गए हैं अशोक गोयल देवरा जी, वो बहुत ही कर्मठ हैं और पहले से ही विधानसभा में कार्यरत हैं। तो जो बिना पद के होते हुए भी कार्य कर रहा होता है तो उसका कार्य बोलता है मुंह से। जनता के बीच में वो बहुत पॉपुलर हैं और इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और तीनों ही वार्ड में जनता ने पहले ही प्रतिनिधि काउंसलर रूप में चुने हुए हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा। तो मॉडल टाउन विधानसभा नंबर 1 पर आएगी दिल्ली में, ये मेरा पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की जीत रहेगी। पिछले 3 बारों से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है कि हर बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पर नहीं बन पाता, तो क्या कारण मानते हैं इसको? हम कहेंगे पहले शायद इतना पॉपुलर चेहरा नहीं आया था हमारे बीच में, कुछ इस तरीके की चीज़ें रहीं जिससे नहीं आ पाया। लेकिन इस बार वो पॉपुलर हैं काफ़ी और कर्मठ भी हैं काफ़ी, और हम लोगों ने काम भी काफ़ी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार तो सीट 100% हम लेके ही जाएंगे और अच्छे मतों से लेके आप जाएंगे। क्षेत्र की निगम पार्षद हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो जो मूलभूत समस्याएं हैं मॉडल टाउन विधानसभा की वो क्या है? मूलभूत समस्या सीवर को लेकर ही है। सीवर तो जगह जगह जाम ही पड़े हैं यहाँ पर और बिल्कुल भी एमएलए साहब इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं कि आप ही कुछ करा दीजिए। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या लगती है कि वो अपने काम में इतने अक्षम हैं कि जनता उनसे अब सेटिस्फाइड नहीं है। वो मूर्ख बनाते हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी को रिप्लाई नहीं देते, काम नहीं करते। तो वो जनता पहचान चुकी है कि एमएलए को अब बदलना पड़ेगा। योजनाओं का दौर भी लगातार चल रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी बहुत ही पार्टियां कह रही हैं कि हम महिलाओं को धन जी सहायता जी राशि जी प्रोवाइड कराएंगे। क्या लगता है इसका असर कहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जनता भी समझदार है। अगर 2100 रुपए हर महीने एक महिला को दिए जाएं तो 70 हमारी विधानसभा है। अगर इसका कैलकुलेशन लगाया जाए तो 23 अरब 31 करोड़ रुपया हर महीने आम जनता पार्टी को देना पड़ेगा महिलाओं को, जो असंभव है। इतना तो उसके पास फंड ही नहीं है, पहले ही वो हमें कर्जे में डाल चुके हैं दिल्ली क्या सरकार लगता को। है झूठी योजना? झूठी एकदम झूठा वादा है उनका, जिसे वो करेंगे नहीं पूरा। पंजाब में भी उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है महिलाओं को, ये कह के 2 साल हो गए हैं पर अभी तक उन्हें कोई एक सिंगल रुपया नहीं मिला है। तो इस तरह वो कब तक जनता को बेवकूफ़ बना के वोट खींच सकते हैं, ये उनको खुद भी पता है। जो स्थानीय चेहरे को मौका दिया गया, जी अगर जी जीत जी कर आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता यही रहेगी, पहले तो सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो सीवर हैं वो हमारे ब्लॉक पड़े हैं, उसकी वजह से सारे एरिया में गंदगी रहती है। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हो गए हैं सड़कों में, तो सड़कों का भी निर्माण कराया जाएगा। क्योंकि एमएलए के पास एक अच्छा फंड होता है, पार्षद के हाथ में इतना फंड नहीं होता। तो एमएलए के फंड को हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा अच्छे से यूज़ करेंगे। ऊपर भी हमारे केंद्र में भी सरकार होगी, दिल्ली सरकार भी होगी और नीचे निगम में भी हम होंगे। तो हम एक अच्छे सामंजस्य से ये काम कर पाएंगे।